वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपेश भंडारी। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हमने कितना प्रॉफिट किया, उसके पीछे का रिस्क रिवॉर्ड क्या था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और जो कल हमने लेवल्स डिस्कस किए थे आज मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया या नहीं किया। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज गाइस ऑलमोस्ट निफ्टी 18,618 के आसपास क्लोजिंग हुआ था। कल की क्लोजिंग 18,562 के आसपास थी, तो लगभग आज 50-55 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। 5 मिनट में अगर आपको मैं लेकर के चलूंगा तो मार्केट ऑलमोस्ट एट पर ही खुली थी, 10 पॉइंट नीचे खुली थी। नीचे खुलने के बाद एकदम से स्पाइक आया ऊपर का और ऊपर के लेवल को सस्टेन करने लग गई। कल हमने सिर्फ एक ही लेवल की बात की थी। अगर मार्केट 612 या 613 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम यहां पर बुलिश मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने 613 के आसपास का डिस्कस किया था। जब मार्केट ग्रीन कैंडल देता है यहां पर, अगेन यहां पर ब्रेकआउट एक दे देता है, यहां पर हमें एक ट्रेड मैंने कहा था लेना है और स्टॉप लॉस होगा हमारा इस लो का, और टारगेट हम 1:2 या 1:3 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार मेरी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, आपको मैं ऊपर लिंक या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर चेक करना। कल मैंने एग्जैक्ट लेवल पर डिस्कस किया था कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। अगर ये ब्रेकआउट देख करके आपने ट्रेड लिया होता, ये आपका एसएल होना था। एसएल था 596 और जो टारगेट होना था 1:2 या 1:2.5 या 3 के आसपास आपने टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट वन वे एक ऊपर गया, थोड़ी कंसोलिडेशन की, फिर एक एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन आया, बट मार्केट उसको भी सस्टेन कर गया। लास्ट में कुछ हाफ या 1.5 आवर्स में सेलिंग आना शुरू हो गया और मार्केट उसी लेवल के आसपास नीचे आकर के बंद हो गया और जो निफ्टी की क्लोजिंग है 618 के आसपास आई। बट एक अच्छी चीज क्या है, इसने हाई के ऊपर क्लोज किया है। अभी कल के लिए क्या 618 का क्लोज आया है। अगर कल कहीं भी ऊपर खुलती है मार्केट, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है 613 का लेवल। अगेन ऊपर खुलने के बाद अगर कहीं ये नीचे आता है, यहां पर ये लेवल होल्ड करता है और ब्रेकआउट दे जाता है, तब हमारा जो लो बनेगा इन 3-4 कैंडल्स के आसपास, जो भी लो बनेगा उसका हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो ब्रेकआउट होगा वो 1:2 या 1:3 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट बाय चांस नीचे वाले लेवल पे खुल जाता है, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास खुलता है, तब हमें एक ही चीज देखनी है कि मार्केट 613 के लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है। नीचे वाले लेवल्स अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो ऑलमोस्ट एक लेवल आपके लिए ये 574 का बन करके आएगा और दूसरा 525 का बन करके आएगा। अगर कहीं इसके आसपास खुलता है, हमें चेक करना है ये ब्रेकआउट देता है या फिर ये इसको रेजिस्टेंस बना करके इसके आसपास आता है। अगर 575 नहीं होल्ड कर पाता निफ्टी कल को लेवल, तो हमें कल 525 और 500 का लेवल भी दिख सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है अगर 575 का ये नहीं होल्ड कर पाया लेवल, तो हमें 450 का लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन ये है, मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं। अगर ये लेवल होल्ड नहीं किया तो ऑलमोस्ट आपका जो टारगेट रह सकता है, आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 450 तक के, यहां पर आपका जो होगा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 5 मिनट में अगेन लेकर के चलूं तो आपके लिए लेवल्स मैंने ये सब बना करके रख दिए हैं। अगर आपको ट्रेड लेना हो कल तो इन लेवल को लेकर के ले सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज 43,053 के आसपास क्लोज हुआ। 5 मिनट की मैं कैंडल लेकर के चलूं, अगेन वैसा ही इसने निफ्टी की तरफ परफॉर्म किया। 27 पॉइंट नीचे खुला, बट खुलने के बाद हमारा कल लेवल था 43,045। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, लो हमारा एसएल रहेगा 1:2 या 1:3 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने वैसा ही परफॉर्म किया, इसके ऊपर गया 136। ये भी हमने कल एक लेवल डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट ये लेवल। जब यहां पर अगेन एक ब्रेकआउट आया 138 का, इसका लो आप एसएल बना सकते थे और एटलीस्ट 223 के टारगेट एक्सपेक्ट करने थे। ये हमने अगेन कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इसके ऊपर मार्केट गई, लेवल सस्टेन नहीं कर पाई और प्राइस नीचे गिर गया। ये सपोर्ट का इसने काम किया, बट सपोर्ट जो थी सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आती आती 43,045 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी आज की। अब मैं बात करूं कल की, अगर कल 43,045 से लेकर 137 के बीच में खुलता है, हमें चेक करना है इसका ब्रेकआउट आएगा पहले या इसका ब्रेकडाउन आएगा। अगर कहीं इसका ब्रेकआउट आएगा, छोटा सा हमारा एसएल होगा जो कैंडल का लो होगा और टारगेट हमारे 1:2 या फिर ऑलमोस्ट 223 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ब्रेकडाउन आएगा, हाई हमारा एसएल रहेगा और 43,045 के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर यहीं पर खुलकर यहीं ब्रेकडाउन दे दिया तब हम 944 से लेकर के 42,875 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली पर आपको मैं लेकर के अगर बताऊं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी इतने ज़्यादा वीक नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है अभी तेज़ी कायम है, कुछ नेगेटिविटी के संकेत नहीं है मार्केट, बट अब थोड़ा सा कॉशियस वाला हो चुका है। अब जिगजैग थोड़ा सा चल सकता है, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ मूवमेंट आता है। अगर ब्रेकआउट आता है तब हम फिर अगेन बुलिश टेरिटरी में चले जाएंगे। अगर बट जिगजैग करने के बाद कहीं ब्रेकडाउन दे देता है तब हम नीचे के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रॉफिट्स के। तो ये प्रॉफिट है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आप सबके लिए। आज का जो प्रॉफिट हमने बुक किया है वो किया है 9,722 रुपीज़। अब इसके पीछे का आपको बताता हूँ मैं लॉजिक क्या है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। 16 मैंने आपको लेवल बता दिए थे निफ्टी के। 18,600 की सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 मिनट की मैं कैंडल खोलता हूँ, 18,000 इधर मैं लेकर के चलता हूँ। ओपनिंग पर मैंने 18,600 की कॉल पुट बेच दी। 552 के आसपास ये ओपन हुआ और जस्ट मैंने इधर खुलते ही कहीं 600 की कॉल पुट बेच दी। बट एकदम से कॉल में स्पाइक आया और पुट में भी एकदम से वो डिके हो गया जो उसका प्रीमियम था पुट का। बट जब मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दे दिया, मैंने आपको पहले ही बताया था जब एक बार ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद हमने एक वन साइड तेजी का प्लान करना है। एसएल हमारा यही लेवल रहेगा। तो मैंने भी वही किया, अपने इस लेवल को एसएल बना दिया और 652 1:2 के आसपास आता है, वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बन गया था। इनफैक्ट मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो और भी फेवरेबल था, क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने ये लेवल के आसपास एंटर किया था, स्टॉप लॉस मैंने इस लेवल को बना लिया था। इस लेवल जो लेवल है ये था 605 के आसपास का। इसके पीछे का मेरा लॉजिक ये था कि मैं चाहता नहीं था थोड़ा ज़्यादा बड़ा एसएल दूं। अगर एसएल देना होता तो थोड़े से एसएल के पीछे भी हम काम चला सकते थे। तो अब मैं 653 के आसपास मैंने क्लोजिंग कर दी थी और रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:5 के आसपास आ रहा था। बट अगर कहीं मैं एसएल को ये लेकर के चलता तब भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2.47 के आसपास आ जाता। अगर इसके नीचे 5 मिनट की इधर की क्लोजिंग आ जाती तो शायद मैं पहले ही निकल जाता। लो टच होने पर नहीं निकलता, मैं अगर ये लो टच करता तब निकलता। अब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर 596 का लो टच हो जाता तब मैं निकल जाता, बट अगर 605 का लो टच होता तब मैं नहीं निकलता। अगर 5 मिनट की कैंडल 602 के नीचे बंद होती तब मैं इधर एग्जिट लेता। बट अगर इस लो के आसपास मेरा सिपर टच भी कर जाता तो मैं निकल जाता। तो मेरा 1:2.47 रिस्क रिवॉर्ड था। बट अगर मैं यहाँ पर लेकर के चलूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड था। जो मेरा रिवॉर्ड था मेरे को आने से 5 रुपये और जाएंगे 1 रुपये। कॉल मैंने साथ ही में एग्जिट कर दी थी और जो मेरी पुट थी उसको मैंने होल्ड किया। 46.8 तक की मेरी एवरेज आई थी, यहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट बुक किए। लास्ट बात करूँ 18,700 के पुट की, यहाँ पर मैंने एक जस्ट आप बोल सकते हो छोटा सा मैं स्विंग ट्रेड ले रहा था, मोमेंटम ट्रेड ले रहा था कि अगर थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर अगर बेटर हो जाता तो माइट भी पॉसिबल था हमें थोड़ा सा ऊपर लेवल्स आने के। जब मैंने देखा ये कैंडल ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर रही, ये भी नीचे आ रही है, तब मैंने 92 में इसको सेल किया था, 91 में कवर कर लिया और सिर्फ 500 रुपए के प्रॉफिट पे निकल गया था। बट अगर ये सस्टेन कर जाता तो हमें लेवल्स ऑलमोस्ट इस लेवल 663 भी देखने को मिल सकते थे आखिरी के आधे घंटे के आसपास। तो गाइज ये था लॉजिक आज के ट्रेड का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।